नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। और ये भर्ती का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, हरियाणा विधानसभा सेक्रेटेरिएट चंडीगढ़ के द्वारा ये वैकेंसीज़ का एक नोटिफिकेशन है, जिसके लिए ये एप्लीकेशन फार्म आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इसी भर्ती के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि इस एडवर्टाइजमेंट में कौन कौन से पदों के लिए एडवर्टाइजमेंट की गई है। सबसे पहले पोस्टें देखेंगे कि कौन कौन सी पोस्टों के लिए एडवर्टाइजमेंट की गई है और क्वालिफिकेशन क्या क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पोस्टों की एडवर्टाइजमेंट। ये पोस्टों की एडवर्टाइजमेंट आपके सामने आपकी वीडियो स्क्रीन पर है। सबसे जो पहली पोस्ट है वो है डिप्टी सेक्रेटरी की। एक ही पोस्ट है और एक पोस्ट के लिए जो पे लेवल रहेगा वो पे लेवल 12 की ये वैकेंसी रहेगी। क्वालिफ़िकेशन की बात करें, लॉ ग्रेजुएट प्रोफेशनल आपका क्वालिफ़िकेशन होने चाहिए और हिंदी और संस्कृत भाषा का मैट्रिक तक आपको ज्ञान होना चाहिए। दूसरी जो पोस्ट है वो है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। एक ही पोस्ट है, पे लेवल 7 में, यानी कि 44,900 से लेकर ये पे स्केल रहेगा आपका पे लेवल 7। और मास्टर डिग्री इन जर्नलिज्म में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा आपके पास जर्नलिज्म में होगा तो भी आप PRO के लिए, यानी कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगली जो पोस्ट है वो लॉ ऑफिसर की है, पे लेवल 7 की रहेगी। लॉ ग्रेजुएट ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अगली जो पोस्ट है पॉइंट नंबर 4 के ऊपर, ये है टेलीफोन अटेंडेंट की। एक वैकेंसी है, पे लेवल 4 की ये वैकेंसी रहेगी, यानी कि 25,500 से आपका इनिशियल बेसिक पे रहेगा। इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें, या तो आप 10वीं हो फर्स्ट डिवीज़न से या आप ग्रेजुएट हों, और हिंदी और इंग्लिश भाषा आपको अच्छे से बोलनी आनी चाहिए। 10वीं कक्षा तक आपको हिंदी या संस्कृत भाषा का ज्ञान होना चाहिए। 5वीं जो पोस्ट है वो है बिल मैसेंजर की। बिल मैसेंजर की बात करें, पे लेवल 2 की ये वैकेंसी रहेगी, मैट्रिक इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी। और 10वीं कक्षा तक आपको या तो हिंदी या संस्कृत भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 के ऊपर, जो पोस्ट है वो है फ्रास। ये ग्रुप डी की वैकेंसी रहेगी। मिडिल क्लास आपने पास कर रखी होगी तो आप फ्रास की पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर पाएंगे। 8वीं कक्षा तक आपको हिंदी या इंग्लिश भाषा की आपको नॉलेज होनी चाहिए। पे लेवल की बात करें, DL विद स्टार्ट 16,900 से जो पे स्केल शुरू होता है हरियाणा गवर्नमेंट का, वो आपको पे स्केल दिया जाएगा। अब आगे बात करते हैं कि आपने जो अपना एप्लीकेशन है वो किस प्रकार से आपने भेजनी होगी। एप्लीकेशन को आप ऑफलाइन एप्लीकेशन फार्म आपको भरना होगा, जिसके साथ आपने अपना सेल्फ अटेस्टेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ आपने लगानी होंगी सर्टिफिकेट्स की। और विधानसभा में आपको अपना जो ये एड्रेस इसके ऊपर दिया गया है वो या तो आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से, रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आप अपना भेज सकते हैं। इसके लिए आपको एक फ़ीस पे करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन फ़ीस, उसके बारे में भी आप देख लें। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जो कैटेगरी 1 से लेकर 5 तक की पोस्टें हैं उनको 500 रुपये जनरल मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए है। और फीमेल जो होम कैंडिडेट हैं हरियाणा के रहने वाले हैं उन्हें 250 रुपये। SC BC EWS सर्विसमैन के लिए भी 250 रुपये फ़ीस है। और जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं उसके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। अब बात करते हैं ग्रुप डी की पोस्ट के लिए फ़ीस क्या रहेगी। 250 मेल और फीमेल के लिए, जनरल कैटेगरी वालों के लिए, और फीमेल हरियाणा के लिए 125 रुपये। आगे बात करते हैं SC BC EWS के लिए भी 125 रुपये फ़ीस रहेगी। और पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए आपको कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। अब फ़ीस को किस प्रकार से आपने पे करना है। फ़ीस पे करने के लिए आपने एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। डिमांड ड्राफ्ट जो है वो सेक्रेटरी हरियाणा विधानसभा चंडीगढ़ की फेवर में, पेबल एट चंडीगढ़ की फेवर में आपको बनवाना होगा। जो ये फ़ीस है यदि एक बार जमा हो जाएगी, ये ना तो ट्रांसफरेबल रहेगी ना ही आपको रिफंडेबल रहेगी। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें अप्लाई करने से पहले। यदि आप इन पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं तो आप ये जो आपकी वीडियो स्क्रीन पर ये फार्म है इसको भरकर आप हरियाणा विधानसभा सेक्रेटेरिएट चंडीगढ़ की पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जनरल की पोस्टों के लिए हरियाणा से बाहर के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा से बाहर के जो कैंडिडेट होंगे उन्हें 10वीं तक हिंदी या संस्कृत भाषा का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको ब्लैक या ब्लू पेन के साथ ही आप इस एप्लीकेशन फार्म को भर सकते हैं। जो ये दर्शाया गया है बॉक्स, इसके ऊपर आपने अपना
जो स्टैम्प साइज़ का फ़ोटो है वो आपने पेस्ट करना है। और इसके बाद सबसे पहले आपने फ़ीस की डिटेल भरनी है कि आपका डिमांड ड्राफ्ट का क्या नंबर है, उसकी डेट क्या रहेगी और अमाउंट कितने का आपने बनवाया और कौन से बैंक से आपने बनवाया, वो आप सब यहाँ भरेंगे। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट सीरियल नंबर आप छोड़ दें, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट 2/2024 है। एडवर्टाइजमेंट की बात करें 2002 यहाँ ऐसे करके 2024 लिख देंगे। सीरियल नंबर आप लिखेंगे जिस पोस्ट का सीरियल के लिए आप अप्लाई करें। सपोज़ करो आप फराज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फराज का सीरियल नंबर इस एडवर्टाइजमेंट में 6 है और यहाँ पोस्ट का नाम आप इस प्रकार से लिख देंगे फराज। इस प्रकार से आप अपना एप्लीकेशन फार्म को भर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 के ऊपर कैपिटल लेटर में कैंडिडेट अपना नाम लिखेगा। नाम वही लिखेगा जो आपके 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में है। पिताजी का नाम भी आप वही लिखेंगे जो आपके 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में दर्शाया गया है। 3 के ऊपर आपने डेट, मंथ और ईयर लिख के अपने डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट करनी है। 4 के ऊपर आपने कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में अपना विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, तहसील का नाम, ये सब लिखकर आपने अपना एड्रेस कंप्लीट करना होगा। पॉइंट नंबर 5 के ऊपर क्वालिफिकेशन का विवरण देना होगा, जिसमें क्वालिफिकेशन है, ईयर ऑफ पासिंग है, कितने मार्क्स आपने प्राप्त कर रखे हैं, जैसे 10वीं में या 12वीं में या 8वीं में, ये सारी डिटेल आपने भरनी होगी। पॉइंट नंबर 6 के ऊपर आपने बताना है कि यदि आपका कोई एक्सपीरियंस है तो उसकी डिटेल आप देंगे। पॉइंट नंबर 7 के ऊपर यदि आप SC ST BC से बिलोंग करते हैं तो उसका प्रमाण पत्र आप ज़रूर लगाएंगे और 7वें कॉलम को भी आप पूरा करेंगे। 8 में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो वो आप देंगे। उसके बाद प्लेस और डेट डाल के यहाँ इस प्रकार से सिग्नेचर करके आपने अपना एप्लीकेशन फार्म करके भेजना किस पते पर है वो एक बार आप देख लें। भेजने के लिए जो ये पता सबसे ऊपर दर्शाया गया है, इसके ऊपर आपने यहाँ एक ऐसे लिख देना है, टू द सेक्रेटरी, SECRETARY, सेक्रेटरी, हरियाणा विधानसभा सेक्रेटरीट, सेक्टर 1 चंडीगढ़। इस पते के ऊपर आपने अपना एप्लीकेशन फार्म जो है वो भेज देना है। अंतिम तारीख की बात करें तो अंतिम तारीख है इस भर्ती की 30 जून 2024। 30 जून 2024 से पहले आप इस एप्लीकेशन फार्म को भरकर भेज सकते हैं और इस पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार की जो लेटेस्ट वैकेंसीज़ हैं उन सभी को जानने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करते रहें, ताकि आपको इस प्रकार के भर्तियों की जो लेटेस्ट सूचनाएं हैं वो सबसे पहले आपको मिलती रहें। धन्यवाद।